तानसेन जयशंकर प्रसाद। यह छोटा सा परिवार भी क्या ही सुंदर है। सुहावने आम और जामुन के वृक्ष चारों ओर से इसे घेरे हुए हैं। दूर से देखने में यहाँ केवल एक बड़ा सा वृक्षों का झुरमुट दिखाई देता है, पर इसका स्वच्छ जल अपने सौंदर्य को ऊंचे ढूंहों में छिपाए हुए है। कठोर हृदयाधर्मी के वक्षस्थल में यह छोटा सा करुणा कुंड बड़ी सावधानी से प्रकृति ने छिपा रखा है। या हो चली है। विहंगकुल कोमल कलरव करते हुए अपने अपने नींव की ओर लौटने लगे हैं। अंधकार अपना आगमन सूचित कराता हुआ वृक्षों के ऊंचे टहनियों के कोमल किसलियों को धुंधले रंग का बना रहा है। पर सूर्य की अंतिम किरणें अभी अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहती हैं। वे हवा के झोंकों से हटाई जाने पर भी अंधकार के अधिकार का विरोध करती हुई सूर्यदेव की उंगलियों की तरह हिल रही हैं। संध्या हो गई। कोकिल बोल उठा। एक सुंदर को मलकंठ से निकली हुई रसीली तान ने उसे भी चुप कर दिया। मनोहर स्वर लहरी उस सरोवर तीर से उठकर तट के सब वृक्षों को गुंजरित करने लगी। मधुर मलयानिल ताड़ित जल लहरी उस स्वर के ताल पर नाचने लगी। हर एक पत्ता ताल देने लगा। अद्भुत आनंद का समावेश था। शांति का नैसर्गिक राज्य उस छोटी रमणीय भूमि में मानो जमकर बैठ गया था। यह आनंद कानन अपना मनोहर स्वरूप एक पथिक से छिपा न सका, क्योंकि वह प्यासा था। जल की उसे आवश्यकता थी। उसका घोड़ा, जो बड़ी शीघ्रता से आ रहा था, रुका और वह उतर पड़ा। पथिक बड़े वेग से अश्व से उतरा, पर वह भी स्तब्ध खड़ा हो गया, क्योंकि उसको भी उसी स्वर लहरी ने मंत्रमुग्ध फनी की तरह बना दिया। मृ दयाशील पथिक क्लांत था, वृक्ष के सहारे खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक वह अपने को भूल गया। जब स्वर लहरी ठहरी, तब उसकी निद्रा भी टूटी। युवक सारे श्रम को भूल गया। उसके अंग में एक अद्भुत स्फूर्ति मालूम हुई। वह जहां से स्वर सुनाई पड़ता था, उसी ओर चला। जाकर देखा, एक युवक खड़ा होकर उस अंधकार रंजित जल की ओर देख रहा है। पथिक ने उत्साह के साथ जाकर उस युवक के कंधे को पकड़कर हिलाया। युवक का ध्यान टूटा। उसने पलट कर देखा तो पथिक का वीर वेश भी सुंदर था। उसकी खड़ी मूंछें उसके स्वाभाविक गर्व को तनकर जता रही थी। युवक को उसके इस असभ्य बर्ताव पर क्रोध तो आया, पर कुछ सोचकर वह चुप हो रहा। और इधर पथिक ने सरल स्वर से एक छोटा सा प्रश्न कर दिया, क्यों भाई, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने उत्तर दिया, रामप्रसाद। पथिक, यहाँ कहाँ रहते हो? अगर बाहर के रहने वाले हो तो चलो, हमारे घर पर आज ठहरो। युवक कुछ न बोला, किंतु उसने एक स्वीकार सूचक इंगित किया। पथिक और युवक दोनों अश्व के समीप आए। पथिक ने उसकी लगाम हाथ में ले ली। दोनों पैदल ही सड़क की ओर बढ़े। दोनों एक विशाल दूध के फाटक पर पहुंचे और उसमें प्रवेश किया। द्वार के रक्षकों ने उठकर आदर के साथ उस पथिक को अभिवादन किया। एक ने बका घोड़ा थाम लिया। अब दोनों ने बड़े दालानों और अमराइयों को पार करके एक छोटे से पाई बाग में प्रवेश किया। रामप्रसाद चकित था। उसे यह नहीं ज्ञात था कि वह किसके संग कहाँ जा रहा है। हाँ, यह उसे अवश्य प्रतीत हो गया कि यह पथिक इस दूत का कोई प्रधान पुरुष है। पाई बाग में बीचों बीच एक चबूतरा था, जो संगमरमर का बना था। छोटी छोटी सीढ़ियां चका दोनों उस पर पहुंचे। थोड़ी देर में एक दासी पानदान और दूसरी वारुणी की बोतल लिए हुए आ पहुंची। पथिक, जिसे अब हम पथिक न कहेंगे, ग्वालियर दूत का किएदार था। मुगल सम्राट अकबर के सरदारों में से था। बिछे हुए सी कालीन पर मसनद के सहारे वह बैठ गया। दोनों दासियां फिर एक हुक्का ले आईं और उसे रखकर मसनद के पीछे खड़ी होकर चावर करने लगी। एक ने रामप्रसाद की ओर बहुत बचाकर देखा। युवक सरदार ने थोड़ी सी वारुणी ली। 2-4 गिलौरी पान की खाकर फिर वह हुक्का खींचने लगा। रामप्रसाद क्या करे, बैठे बैठे सरदार का मुंह देख रहा था। सरदार के ईरानी चेहरे पर वारुणी ने वार्निश का काम किया। उसका चेहरा चमक उठा। उत्साह से भरकर उसने कहा, रामप्रसाद, कुछ कुछ गाओ। यह उस दासी की ओर देख रहा था। 3 रामप्रसाद सरदार के साथ बहुत मिल गया। उसे अब कहीं भी रोक टोक नहीं है। उसी पाई बाग में उसके रहने की जगह है। अपनी खिचड़ी आंच पर चढ़ाकर प्रायः चबूतरे पर आकर गुनगुनाया करता। ऐसा करने की उसे मनाही नहीं थी। सरदार भी कभी कभी खड़े होकर बड़े प्रेम से उसे सुनते थे। किंतु उस गुनगुनाहट ने एक बड़ा बेदब कार्य किया। वह यह कि सरदार महल की एक नवीना दासी उस गुनगुनाहट की धुन में कभी कभी पान में चूना रखना भूल जाया करती थी, और कभी कभी मालकिन के किताब मांगने पर आफ्ताबा ले जाकर बड़ी लज्जित होती थी। पर तो भी बरामदे में से उसे एक बार उस चबूतरे की ओर देखना ही पड़ता था। रामप्रसाद को कुछ नहीं, वह जंगली जीव था। उसे इस छोटे से उद्यान में रहना पसंद नहीं था, पर क्या करे। उसने भी एक कौतुक सोच रखा था।
जब उसके स्वर में मुग्ध होकर कोई अपने कार्य में च्युत हो जाता तब उसे बड़ा आनंद मिलता। सरदार अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। उन्हें संध्या को चबूतरे पर बैठकर रामप्रसाद के दो एक गाने सुनने का नशा हो गया था। जिस दिन गाना नहीं सुनते उस दिन उनको वारुणी में न शाकम हो जाता, उनकी विचित्र दशा हो जाती थी। रामप्रसाद ने एक दिन अपने पूर्व परिचित सरोवर पर जाने के लिए छुट्टी मांगी, मिल भी गई। संध्या को सरदार चबूतरे पर नहीं बैठे, महल में चले गए। उनकी स्त्री ने कहा, आज आप उदास क्यों हैं? सरदार, रामप्रसाद के गाने में मुझे बड़ा ही सुख मिलता है। सरदार पत्नी, क्या आपका रामप्रसाद इतना अच्छा गाता है जो उसके बिना आपको चैन नहीं? मेरी समझ में मेरी बांदी उससे अच्छा गा सकती है। सरदार हंसकर, भला उसका नाम क्या है? सरदार पत्नी, वही सौसन जिसे मैं दिल्ली से खरीद कर ले आई हूँ। सरदार, क्या खूब। अजी, उसको तो मैं रोज देखता हूँ। वह गाना जानती होती तो क्या मैं आज तक न सुन सकता? सरद पत्नी, तो इसमें बहस की कोई जरूरत नहीं है। कल उसका और रामप्रसाद का सामना कराया जावे। सरदार, क्या हर्ज? 4 आज उस छोटे से उद्यान में अच्छी सज धज है। साज लेकर दासियां बजा रही हैं। सौसन संकुचित होकर रामप्रसाद के सामने बैठी है। सरदार ने उसे गाने की आज्ञा दी। उसने गाना आरंभ किया। कहो री जो कहिबे की होई, बिरह बिथा अंतर की वेदन सो जाने जेही होई, ऐसे कठिन भये पिय प्यारे काहि सुनावो रोई। सूरदास सुखमुरी मनोहर ले जुगयो मन गोई। कमनीय कामिनी कंठ की प्रत्येक तान में ऐसी सुंदरता थी कि सुनने वाले बजाने वाले सब चित्र लिखे से हो गए। रामप्रसाद की विचित्र दशा थी, क्योंकि सौसन के स्वाभाविक भाव जो उसकी ओर देखकर होते थे उसे मुग्ध किए हुए थे। रामप्रसाद गायक था, किंतु रमणी सुलभ भ्रू भाव उसे नहीं आते थे। उसकी अंतरात्मा ने उससे धीरे से कहा कि सर्वस्व हार चुका। सरदार ने कहा, रामप्रसाद तुम भी गाओ। वह भी एक अनिवार्य आकर्षण से इच्छा न रहने पर भी गाने लगा। हमारो हृदय कलसहु जीत्यो, फटत न सखी अजहू ऊही आशा बरिस दिवस पर बीत्यो, हमहु समुझी परियो नीके कर यह आशा तनु रित्यो, सूरश्याम दासी सुख सोवहु भयउ उभय मन चित्यो। सौसन के चेहरे पर गाने का भाव एक बारगी अरुणिमा में प्रकट हो गया। रामप्रसाद ने ऐसे करुण स्वर से इस पद को गाया कि दोनों मुग्ध हो गए। सरदार ने देखा कि मेरी जीत हुई। प्रसन्न होकर बोल उठा, रामप्रसाद जो इच्छा हो मान लो। यह सुनकर सरदार पत्नी के यहाँ से एक बांदी आई और सौसन से बोली, बेगम ने कहा है कि तुम्हें भी जो मांगना हो हमसे मांग लो। रामप्रसाद ने थोड़ी देर तक कुछ न कहा। जब दूसरी बार सरदार ने मांगने को कहा तब उसका चेहरा कुछ अस्वाभाविक सा हो उठा। वह विक्षिप्त स्वर से बोल उठा, यदि आप अपनी बात पर दृढ़ हों तो सौसन को मुझे दे दीजिए। उसी समय सौसन भी उस बांदी से बोली, बेगम साहिबा यदि कुछ मुझे देना चाहें तो अपने दासीपन से मुझे मुक्त कर दें। बांदी भीतर चली गई। सरदार चुप रह गए। बांदी फिर आई और बोली, बेगम ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यह हार दिया है। इतना कहकर उसने एक जड़ाऊ हार सौसन को पहना दिया। सरदार ने कहा, रामप्रसाद आज से तुम तानसेन हुए। यह सौसन भी तुम्हारी हुई, लेकिन धर्म से इसके साथ ब्याह करो। तानसेन ने कहा, आज से हमारा धर्म प्रेम है।